फैमिली मेम्बर ऑफ यूरोपियन नेशनल के स्पाउस के वीज़े की जब हम बात करते हैं उसमें जो मेन कंसर्न आता है वो डिपेंडेंसी का होता है। अब डिपेंडेंसी किस तरह से शो करनी है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि डिपेंडेंसी सिर्फ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं होती। डिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंसी जब आप सेम हाउस होल्डिंग में रह रहे हो वो भी डिपेंडेंसी होती है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि बहुत सारे लोगों के वीज़ा इसलिए रिफ्यूज़ होते हैं कि डिपेंडेंसी के पॉइंट्स में कुछ आपकी फाइनेंशियल स्लिप्स मिसिंग होती है, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। वीज़ा ऑफिसर सम टाइम कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि आपके 6 मंथ्स की उसमें रेमिटेंस उसमें जो स्लिप्स हैं, मनी सेंडिंग रेमिटेंसेस जो है वो 6 मंथ्स की है और बाकी आपके 2 साल की नहीं है। सो लेट मी टेल यू कि कानून के अंदर ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि आपके कितने महीने की जो मनी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज यू कैन प्रूव कि आप उनके सेम हाउस होल्डिंग में रह रहे थे, एज लॉन्ग एज यू कैन प्रूव कि आप इवन अगर आप स्पाउस थे फैमिली मेम्बर्स ऑफ यूरोपियन नेशनल्स के, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप उनकी बेटी के साथ आपकी शादी हुई है और वो उनकी बेटी जो है जब पाकिस्तान में रह रही थी या बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया में जिस वक्त आउटसाइड द यूके रह रहे थे, उस वक्त जब आपकी मैरिज हुई तो आप एज ए मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे थे। उसके बाद उनका एज बीइंग डिपेंडेंट मेंबर ऑफ यूरोपियन नेशनल वीज़ा लग गया और उनको सेटलमेंट कार्ड मिल गया यूके के अंदर। अब आपने एप्लीकेशन डालनी है एज बीइंग ए स्पाउस ऑफ फैमिली मेम्बर ऑफ यूरोपियन नेशनल। सो आपने जब एप्लीकेशन करना है तो आपने शो करना है कि आप सेम हाउस होल्डिंग में रहते रहे हैं शादी के बाद और यूके में आने से पहले। इवन दो यूरोपियन नेशनल के साथ डायरेक्ट आपने सेम हाउस होल्डिंग नहीं प्रूव किया, लेकिन उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ प्रूव किया जिनके आप डिपेंडेंट रहे हैं जब आप शादी के बाद इकट्ठे रहे थे। अब यूरोपियन नेशनल के डिपेंडेंट कौन है? उनके डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स लाइक बेटा, बेटी। अब आप किन के डिपेंडेंट हैं? उनके बच्चों के। फॉर एग्जांपल अगर आप हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, तो वो यूके में चले गए, वहाँ से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी शादी हुए को कितना अर्सा हो गया? 2 महीने। आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 8 मंथ्स, 10 मंथ्स। सो हाउ कम के 10 मंथ से ओवर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जा सके? इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। तो इसीलिए आप हमेशा, मैं कहती हूँ कि लॉजिकल ग्राउंड्स लिखें। जब आप लॉजिकल ग्राउंड्स लिखते हैं, कवर लेटर लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो फिर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होता है। इट्स मी बैरिस्टर शाजिया अंजम, यूके इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट। इफ़ यू वांट मी टू ड्राफ्ट योर ग्राउंड्स, इफ़ यू वांट मी टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, और इफ़ यू वांट टू लर्न मोर in my free Zoom class, then join me live through my website. Then you will find the registration page from my website shazianjam.com/register, and also subscribe my YouTube channel to learn more in these kind of videos. And if you want to book urgent appointment, I have left my personal contact number, उसमें आप टेक्स्ट करके urgent appointment book कर सकते हैं। और आपकी जो असेसमेंट है, डिपेंडेंसी की असेसमेंट क्या है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कौन से हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी और कौन से डॉक्यूमेंट्स फर्दर आपको चाहिए होंगे, इन तमाम चीज़ों को असेस करते हुए आई विल हेल्प यू फर्दर इन योर स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन एज बीइंग ए फैमिली मेम्बर ऑफ यूरोपियन नेशनल। सो इसमें 3 किस्म के तीन आपकी स्टेजेस आ जाती है। फर्स्ट इज़ यूरोपियन नेशनल, जिसको EUS सेटलमेंट स्कीम के तहत अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना था दिसंबर 2020 से पहले। एक तो उनका वो सेटलमेंट स्टेटस आ जाएगा, यूरोपियन सेटलमेंट स्टेटस, और दूसरा आपके जो स्पाउस हैं, आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, जो उनके डिपेंडेंट के तौर पे यूके में गए हैं फैमिली मेम्बर के तौर पे, और तीसरा आप स्पाउस हैं उनके और अभी आप उनको और अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको ज्वाइन करना चाह रहे हैं यूके में, तो फिर आपको ये डिपेंडेंसी का जो पॉइंट है इस तरह से प्रूफ करना पड़ेगा। अब बाकी के जितने भी क्वेश्चन आंसर, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ज्वाइन मी इन माय लाइव क्लास, एंड देन I will show further requirements, legal grounds, as well as the checklist of documents for your successful application.